हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ की जो कुछ ऐसे स्पेशल लोगों में होती हैं जो थकते हैं पर रुकते नहीं, जो लगातार अपना सफ़र तय करते हैं और कभी हार नहीं मानते, जो गिरते हैं लेकिन फिर संभलते हैं, फिर उठते हैं और वापस से अपने सफ़र पर चलने लगते हैं। और ऐसे ही लोगों को शायद हम कहते हैं कि वह कितना हार्ड वर्किंग है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में से हार्ड वर्क कितना इम्पॉर्टेंट होता है सक्सेसफुल होने के लिए। हेलो देयर, आई एम निहारिका एंड आई एम सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम, जहां हम सीखते हैं लाइफ की और कम्युनिकेशन की कुछ इम्पॉर्टेंट स्किल्स। तो सवाल ये है कि कोई हार्ड वर्किंग है तो ये पता कैसे चलेगा? तो क्या वो 9 to 5 जॉब के अलावा 12 आवर वर्किंग कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो हार्ड वर्कर है? तो ऐसा नहीं है। हार्ड वर्किंग लोगों की कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। तो आज की वीडियो में हम उन क्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे और आप खुद देखिएगा कि क्या आप में भी वो क्वालिटीज़ हैं, और यदि आप में वो क्वालिटीज़ हैं तो ये मान के चलिए सफलता आपसे अब ज़्यादा दूर नहीं है। टू से somebody is a hard worker, what quality do you look for? So these are the few qualities जो हम कह सकते हैं कि एक हार्ड वर्किंग इंसान में होनी चाहिए। वह है फर्स्ट, कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है जब कोई किसी बात के लिए प्रॉमिस कर देता है तो वो फिर उसको बहुत ही किसी भी सिचुएशन में जाके कंप्लीट करता है। इसके लिए एक फेमस फिल्म का डायलॉग है, जैसे मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, लाइक दिस। सेकेंड है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों में अपना बेस्ट देना। तो ऐसे लोग जब भी इनको वक्त मिलता है तो ये नेटफ्लिक्स या फिर इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करते। ये लोग उस समय को बहुत यूटिलाइज करते हैं, चाहे छोटा सा ही काम क्यों ना हो। एक छोटी सी चाय बनाने का काम भी इनको दे दें तो ये बहुत परफेक्शन के साथ में और बहुत डेडिकेटली उसे कंप्लीट करते हैं। थर्ड है ओपन टू लर्न। एक हार्ड वर्कर कभी यह नहीं कहता कि मुझे सब आता है, वो कहता है और क्या सीखने को मिल सकता है। ये कभी ये नहीं सोचते चाहे जूनियर हो चाहे इंटर्न हो, ये सभी से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अपने खाली समय में यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखेंगे या फिर ये गूगल पे बहुत सारी चीज़ें सर्च करेंगे और ये अपने वक्त को पूरा यूटिलाइज करते हैं। फोर्थ है रेडी टू फेस चैलेंजेस। अगर कोई बोलता है ये काम मुश्किल है तो हार्ड वर्कर हमेशा बोलेगा कि अच्छा है, मुश्किल है तो मज़ा आएगा इसे करने में। और वो किसी भी चैलेंज को एज अ गेम लेते हैं। उन्हें फेलियर का डर नहीं होता बल्कि वो उस फेलियर से सीखते हैं और हमेशा किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिफ्थ है गो आउट ऑफ कंफर्ट जोन। ऐसे लोग हमेशा अपने आप कंफर्ट जोन को पुश करते रहते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहते। जब तक कि कोई टेंशन ना हो, उन्हें प्रेशर कुकर की तरफ फील नहीं हो जाता, तब तक उन्हें काम करने में मज़ा ही नहीं आता। लेट नाइट वर्क्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, इससे ये कभी नहीं घबराते क्योंकि इन्हें भी पता है कि ग्रोथ ऐसे ही नहीं मिलती, फाइट करके लेनी पड़ती है। सिक्स्थ है विलिंगनेस टू स्ट्रेच। ये लोग कभी भी अपनी बियॉन्ड द कैपेसिटी के बाहर जाकर काम करते हैं। ये कभी ये नहीं देखते कि ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और ये इन्हें पता होता है कि यदि लाइफ में हमें बिना प्राइस टैग देखे चीज़ें खरीदनी है तो बिना घड़ी देखे काम करना पड़ेगा। सेवेंथ है रिसोर्सफुल। मतलब ऐसा इंसान जो जुगाड़ू होता है, जिसके पास हर चीज़ का जुगाड़ है। चाहे आपके ऑफिस में लैपटॉप ख़राब हो गया, वाईफाई चला गया, टीम में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो भी इसके पास एक ही आंसर होगा कि ठीक है, डोंट वरी, क्योंकि ये इंसान के पास हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा ही। और ऐसे लोगों की कंपनी हर कोई चाहता है, छोटी छोटी चीज़ों का भी इनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन होता ही है। एथ है नेवर गिव अप। जो भी हार्डवर्किंग इंसान होगा उसकी डिक्शनरी में गिव अप वाला वर्ड होगा ही नहीं। चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां आ जाएं, अप्स डाउन्स आ जाएं, वो हमेशा अड़ा रहता है और मेहनत करते रहता है और वो दुनिया को दिखा देता है। वो हार नहीं मान सकता किसी भी कंडीशन में। नाइन्थ, डाउन टू अर्थ। ये लोग काम करते हैं, शो ऑफ नहीं करते और बहुत हार्डवर्किंग होते हैं। ये अपने काम की कभी मार्केटिंग नहीं करते, इनका काम खुद बोलता है। हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं और मैं कुछ भी हूँ, इंसान पहले हूँ, इनको ये पता होता है। किसी को भी नीचा नहीं दिखाते, हमेशा सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। और जब सक्सेसफुल भी होते हैं तो ये अपनी ग्राउंड को नहीं भूलते कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था।
10th है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होना ही बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। जब भी कोई ऐसी ट्रिगर वाली सिचुएशन होती है वहाँ पर ये छोटा सा पॉज लेते हैं, फिर सोचते हैं और सोच समझकर अपना रिस्पॉन्स चूज़ करते हैं, ना ही इमीडिएट रिएक्ट करते हैं। इनको पता होता है पहले से ही कि यदि मैं इस तरीके से रिएक्ट करूँगा तो उसका क्या ड्रास्टिक इम्पैक्ट निकलेगा। तो ये हमेशा बहुत ही सोच समझकर ही किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्स करते हैं। 11th है प्रिंसिपल सेंटर्ड। ऐसे लोगों के लिए अपनी वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये लोग उसूलों के बड़े पक्के होते हैं। इनके लिए चीटिंग करना, जुगाड़ करना, शॉर्टकट्स ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनका सीधा सा होता है कि सही काम और सही तरीके से। इनके लिए सक्सेस इम्पॉर्टेंट है बट इंटीग्रिटी इज़ एवरीथिंग। 12th रिस्पॉन्सिबल। ये लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कभी भी ब्लेम गेम नहीं खेलते। अगर गलती हो गई ये मान लेंगे और किससे गलती हो भी गई तो ये उसका सल्यूशन ढूंढेंगे। कोई एक्सक्यूज़ नहीं होते इनके पास। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने काम करते हैं। Did you find all these quality with you? Which quality you want to develop in you? Do me a comment. तो अब बताइए क्या ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं? और यदि ये क्वालिटीज़ आप में नहीं हैं तो आप डे बाय डे इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर बिल्ड कीजिए और आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने आप ही सफलता की ओर मूव करने लगे हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। किसी ज़रूरतमंद को जिसको इसकी नीड है आप अपने फ्रेंड्स में या आपकी फैमिली में तो आप उसे इससे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्ड्स ऑफ विजडम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ।